हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है पमा टैरो में। और आज हम जानेंगे जिस भी पर्सन को लेकर आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं, करंटली वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, सो देखते हैं टैरो। हर हर महादेव। We have 7 of staves, Queen of arrows and the wild card. लास्ट रीडिंग में भी ये कार्ड निकला था, एंड 5 of discs. They are somehow feeling uneasy. कुछ अनईजीनेस है आपके साथ में, आपके रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए उनको बड़ी स्मूथ, जैसे कहना स्मूथ लैंडिंग हो गई, ऐसा स्मूथ उनको कुछ लग नहीं रहा है। ठीक है, चीज़ों को करना उनको लग रहा है आपके पास आना एक बहुत ही रिस्की चीज़ है। ठीक है, बहुत इजी नहीं है, अनईजी है थोड़ा उनके लिए, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। ठीक है, एक प्रकार का रिस्क उठाकर आपके पास आना है। पता नहीं आप उनको वैसे एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, पता नहीं कि आपका रिएक्शन उनके प्रति क्या होगा। आप थोड़े चेंज हो गए हैं, आप बदल गए हैं। ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी जो थी वो पहले कुछ थी और अब कुछ है। उनको आप बहुत रिजर्व्ड दिखाई दे रहे हैं, रिजर्व्ड अपने प्रिंसिपल्स को लेकर, है ना। आपको क्या एंटरटेन करना है, क्या एंटरटेन नहीं करना है, क्या आपकी बाउंड्रीज हैं। एक आपने बहुत ही अपने चारों ओर एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है, तो जिसकी वजह से आपके पार्टनर को एक आपकी लाइफ में एंटर करना, घुसना या वैसे ही जैसे एक इजीनेस होती है वो नहीं फील हो पा रही है। ठीक है, उनको लग रहा है कि कुछ भी करना है तो मुझे एक रिस्क लेकर चलना होगा, ये मान के चलना होगा इजी कुछ नहीं है, अपने ऊपर सब कुछ रिस्क वगैरह लेकर चीज़ों को करना है। जोखिम जो होता है वो सब अपना उठाकर खुद चलना है भाई। ठीक है, अपने कहते हैं ना अपने सामान की जिम्मेदारी खुद लो, तो अपने डिसीजन की जिम्मेदारी ना खुद लेनी पड़ेगी, ऐसा है। क्योंकि आप समहाउ इमोशनल फूल बनने वाले व्यक्ति नहीं हैं। ठीक है, आप बहुत बदल चुके हैं और आप बहुत प्रैक्टिकली चीज़ों को अब डील करते हैं। ठीक है, जहाँ प्रैक्टिकली डील करना है प्रैक्टिकली डील करते हैं। हाँ, किसी ने आपके साथ गलत कर दिया है तो आपको पता है, और आप जो रिपीटिंग पैटर्न्स होते हैं उससे थोड़ा दूर रहना ज़्यादा सही समझते हैं अपनी लाइफ में। कहीं ना कहीं इनको बहुत मुश्किल लगता है चीज़ों को आपके साथ में करना, क्योंकि कुछ चीज़ें से आपके थ्रू गलत हुई हैं। ठीक है, और अगर आपकी लाइफ में अगर वो एक प्लेस भी बनाना चाहेंगे तो उन्हें बहुत सारी चीज़ों का आपको आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं, तो जो कि इनके लिए बहुत मुश्किल है, और आपके साथ में वैसा कनेक्शन बनाना इनके लिए कहीं ना कहीं मुश्किल है। पर ये चाहते हैं कि एक कनेक्शन बिल्ड हो जाए, एक चीज़ें स्टेबिलिटी की ओर बढ़ जाए, एक नई शुरुआत हो जाए, एक स्टेबल। ठीक है, और देखते हैं कुछ कार्ड्स। ओके, वी हैव वन कार्ड, आई थिंक ये आ रहा है, 4 of Pentacles and the Magician. Sorry for the background noise, please ignore it. Okay. ओके, एक मैसेज क्लिक हुआ है मुझे कि इन्होंने जो भी आपके प्रति इनके थ्रू एक मिस्टेक्स हुई हैं, ये अपनी अंदर की फीलिंग्स को झुकला नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इसको साइड नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं, तो ये फुल ही ये महसूस करते हैं कि आप इनके हैं, एंड दे कांट शेयर यू विद एनीवन एल्स। ठीक है, एंड ये आपको ही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट भी करते हैं, अट्रैक्ट भी कर रहे हैं, प्रे भी कर रहे हैं, आप ही रहें इनकी लाइफ में, आप ही आ जाएं। आपको शेयर नहीं करेंगे किसी के साथ में, आपको किसी और के साथ में जाते हुए नहीं देख सकते, आपको मूव ऑन करते हुए नहीं देख सकते। ठीक है, एक नई शुरुआत करने के बारे में आपके बारे में सोचते हैं, और एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, और आपको बहुत एक प्योर सोल भी ये देखते हैं। कहीं ना कहीं अंदर इनको पता है कि ये पर्सन क्या चीज़ है। ठीक है, कितना हाई वैल्यूज़ वाला व्यक्ति है। ठीक है, स्टिल इनको लगता है कि कुछ चीज़ें इनसे हो गई हैं जिसके कारण ये फुली एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि मैं ऐसी फीलिंग्स तुम्हारे लिए रखता हूँ, या मैं नहीं चाहता कि तुम कहीं और चली जाओ, या तुम कहीं और चले जाओ, किसी और के पास चले जाओ, किसी और के हो जाओ। आई कांट टॉलरेट इट एंड आई कांट ओपनली शेयर इट विद यू, या एक्सप्रेस ओपनली नहीं कर सकते हैं।
ये सिचुएशन, बट आपको कहीं ना कहीं मांग रहे हैं। ये हो सकता है इनको कि आप ही इनके पास वापस आ जाएं और आप ही किसी और के पास ना जाएं, ऐसा भी कुछ ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप ही कुछ अपने आप से कर दें, क्योंकि इनके लिए मुश्किल हो रहा है। ओके, वी हैव 2 कार्ड्स, और ये अपने आप ही गिरे हैं, वेरी पॉजिटिव कार्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन। ओके, फिर तो किंग ऑफ कप्स, हाय 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 हाय, जुल्म ढालिया। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, अगर आपको कोई भी बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, किड्स हैं बाहर, वो खेल रहे हैं, तो उस वजह से आ सकता है ये बैकग्राउंड नॉइस। मैं नहीं कुछ कर सकती हूँ। ओके, सो करना भी नहीं चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है, कुछ बच्चे हैं खेले दो। सो ओके, आज आपके अंदर जो चेंज है, ठीक है, उससे उसको देख के ये अमेज्ड है, उसको देख के दे आर फीलिंग लाइक वाओ, व्हाट अ नाइस पर्सन, व्हाट अ डिफरेंट पर्सन, व्हाट अ यूनिक पर्सनैलिटी इट इज। आपको देख के ये सारे शब्द उनके माइंड में है, ठीक है। हाँ, थोड़े शब्द बदल सकते हैं, पर कुछ ऐसी ही एनर्जीज उनके माइंड में है आपको लेके, वाव वाली, अमेजिंग वाली, कि भाई ये इतना बदल गए, ये इतने निखर गए, ये इतने संवर गए, हाँ इतने हो गए कि अब इन्हें हमारी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कि अब वो आपको लेके श्योर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इनके माइंड में, बिल्कुल क्लियर है कि आप ही चाहिए, आप ही वो पर्सन है जिनको ये सर्च कर रहे थे, और कहीं ना कहीं इनको आपसे बात करनी है, आपको बताना है कि व्हाट इज इनसाइड दैम, इनसाइड उनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस क्या है, ठीक है। क्योंकि आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये देख रहे हैं कि आप तो बहुत रिजर्व्ड पर्सनालिटी हो गए हो, बट ये बहुत एक्सप्रेसिव होना चाहते हैं, ये आपको महसूस कराना चाहते हैं कि व्हाट दे आर फीलिंग फॉर यू एक्चुअली, है ना, क्या फीलिंग्स हैं, क्या इमोशंस हैं इनके दिल में आपको लेकर। ये चीज़ों को हील करना चाहते हैं, एक पॉजिटिव माइंडसेट है, ठीक है। और यप, एक ऑफर देना चाहते हैं कहीं ना कहीं आपको, बट इनको लगता है अगर आपने रिसीव नहीं किया तो, ये चीज़ इनके माइंड में बहुत चलती है, अगर आपने रिसीव नहीं किया तो, ठीक है। एक ये डाउट इनके दिमाग में इतना रहता है कि रिस्क लेने से पहले ही पीछे हट जाते हैं, ठीक है। हाँ, पर ये सब वो अंदर ही अंदर सोच रहे हैं कि क्या चीज़ है ये, तो चीज़ बड़ी है मस्त मस्त, इस टाइप की चीज़ें हैं, एंड आपको शेयर नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, कुछ इनके कर्माज ऐसे हैं, कर्म कांड कुछ इनके ऐसे हैं कि जो ये बाहर उस बाउंड्री से निकल नहीं पा रहे हैं, अब वही कर्म इनकी जंजीर बन गए, ठीक है। ओके, वी हैव वन कार्ड, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड द हाई प्रिस्टेस। तुम जानती हो कि क्या चल रहा है इन बैकग्राउंड, या तुम जानते हो क्या चल रहा है इन बैकग्राउंड, ठीक है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स, वैसे तो इधर सामने मेल्स भी हो सकते हैं, पर अगर जनरली कोई फीमेल मुझे देख रही है तो मैं कहूँगी वो बहुत इंट्यूटिव है। कुछ ऐसी फीमेल हैं जिन्होंने अपने ऊपर इनर वर्क बहुत किया है, और वो बहुत इंट्यूटिव हैं, और वो कैच कर लेती हैं अपने पार्टनर की एनर्जीज को बहुत ईजिली, ठीक है। उनको उनको मतलब इंट्यूशन आ जाती है, एक इनर वॉइस आ जाती है, ये चीज़ है मेरे पार्टनर की स्टोरी, ये है, ठीक है। आपके पार्टनर आपकी तरफ दौड़ भाग के आना चाहते हैं, एक रिस्क लेना चाहते हैं, उन्हें पता है अनईजी है, और अपनी जो एक क्या कहते हैं उसको, कंफर्ट जोन से उनको बाहर निकलना पड़ेगा, ठीक है। और वो कुछ आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है। और वो बेसिकली कोई ना कोई बात इससे रिलेटेड भी करना चाहते हैं कि उनको आपकी लाइफ में आना है, उन्होंने सोचा है वो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, कुछ तो ये बताना चाहते हैं आपको, और कुछ ये भी कि तुम क्या चीज़ हो, ये चीज़ बताना चाहते हैं, ठीक है। और कैसे तुम्हें तुम्हारी एनर्जीज के आगे उनको कुछ भी करना कितना मुश्किल हो जाता है, मतलब आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि वो कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं, या रुके रह जाते हैं, जम जाते हैं अपनी जगह पे, मतलब आपकी एनर्जीज को देख के उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं डाउन पड़ जाती है, तो फीकी पड़ जाती है, मतलब उनको ऐसा महसूस होता है, ठीक है। ऐसा कुछ भी वो अंदर अंदर सोचते हैं, कभी कभी कह देते हैं कि तुम मुझे पता नहीं क्या कर देती हो, क्या कर देते हो, कि हाँ करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी बहुत बड़ा कारण है उनके लिए, कि उनके लिए चीज़ें बहुत मुश्किल हो रही हैं, ठीक है। लेट्स चेक इट आउट मोर। महादेव, okay, we have the 4 of vessels with boredom, and 3 of bows, fulfillment। भाई आपका इंतजार कर रहे हैं,
ठीक है। कोई भी और ऑफर अगर इनको दे रहा है, ठीक है, नहीं कर रहे, एक तरीके का रिस्क उठा रहे हैं, किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे हैं। अगर आप किसी से बातचीत करिए तो उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। खुद को नहीं संभाल पाते हैं। अगर इनको लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और एंट्री कम मार रहा है, इनको बर्दाश्त नहीं है, इनसे झेलता नहीं है। दूसरी चीज़, ये खुद अगर इनके पास कोई ऑफर लेके आ रहा है या इंटरेस्ट दिखा रहा है तो उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं एक प्रकार का ये रिस्क ले रहे हैं कि मेरे को अभी तक तुम्हारा ही वेट है, और भाई हम तो अपनी उम्र गुजार ही रहे तुम्हारे ही भरोसे, तुम्हारा पता नहीं तुम आओगे कि नहीं आओगे, एंड मुझे इंटरेस्ट किसी में हो नहीं रहा है, मुझे तुमसे ही बात करनी है, और ये चीज़ है। तो एक प्रकार का ये रिस्क है इनकी लाइफ में, ठीक है, कि पता नहीं है आप आओगे कि नहीं आओगे, बट एक ये रिस्क लिए ही जा रहे हैं कि आप इससे बात करनी है, आप ही को ऑफर देना है और किसी और को ऑफर लेना नहीं है। ऐसा अगर आपने किसी और का ऑफर ले लिया तो हाय दैया क्या हो जाएगा इनको। बार बार निकल के आ रहा है कार्ड। ओके, सो लेट्स चेक इट आउट मोर। ओके, वी हैव वन कार्ड, बैलेंस। हाय हाय, शांत हो जाओ। एंड 7 ऑफ वेसल्स, मॉर्निंग। भाई बच्चे हैं, क्या करूं, खेल रहे हैं पपीज के साथ में और शोर मचा रहे हैं। खैर, ओके, सो हैंडल कर लो आज की वीडियो में, ठीक है, क्या कर सकते हैं, टाइमिंग ही ऐसी है कुछ। ओके, आज की डेट में आप खुद को रिजर्व करके बैठे हो, ठीक है, वो तो है। अपने आप इनको ऑफर नहीं दे रहे ना, आप एक्सप्रेसिव हो रहे हो, बट ये पॉजिटिव है। इनको लगता है अभी भी आपके साथ में कुछ है, अभी भी आपकी तरफ से कुछ है, इनकी तरफ तो है, आपकी तरफ से भी अभी भी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। ये भी पता है कि आप अनएक्सपेक्टेड हो, आप कुछ दोगे नहीं इनको ऑफर, बट ये कहीं ना कहीं आपका ही वेट कर रहे हैं, आपसे ऑफर लेने का वेट कर रहे हैं। ये बड़े ढीठ है, ठीक है, और आप भी ढीठ ही हैं। आप भी नहीं हिल रहे, ये भी नहीं हिल रहे। सो ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं, एक क्लियर कट आपसे कुछ बात तो करना चाहते हैं डेफिनेटली। ये बहुत पॉजिटिव हैं और इनको पता है, इनको बस ये लग रहा है ये आपसे बात करें, ठीक है, और चीज़ों को ठीक करें, बैलेंस करें, बात करके कैसे भी करके आप दोनों के बीच में चीज़ों को बहुत पॉजिटिव बनाएं और चीज़ों को बैलेंस आउट करें, ठीक है। आपकी जो एनर्जीज बहुत रिजर्व हो गई हैं वो थोड़ा रिलीज आउट करके रिलैक्स करें, उसको थोड़ा चिल जोन में लेके आए, ठीक है। एंड आपको एज एन ऑप्शन ट्रीट करना इनकी बहुत बड़ी गलती थी, ये इनको रियलाइज़ हो गया है। आज भी इन्होंने अपनी लाइफ में और किसी ऑप्शन को अब नहीं देखा है, नहीं देख रहे हैं राइट ना। हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ ऑप्शंस हो, बट ये उनसे इनका कुछ लेना देना अब नहीं है, ठीक है। जो एनर्जीज हैं वो मैं बता रही हूँ, ऑप्शंस अभी भी हो सकते हैं पर इनका इंटरेस्ट नहीं जा रहा है उधर, ना इनको अब कुछ लेना देना है, क्योंकि इन्हें पता है आप क्या चीज़ हो, आप एज एन ऑप्शन नहीं रख सकते अपनी लाइफ में, ठीक है। आप एक प्रायोरिटी हो, नॉट एज एन ऑप्शन। एंड आपको अगर ये किसी और के साथ में भी सोचते हैं तो उनको बहुत कहीं ना कहीं जेलसी महसूस होती है। ओके, वी हैव 3 cards and I'll take all these 3 cards, क्योंकि मैंने सोचा था जो गिरेगा बस मैं ले लूँगी, एंड मैंने ले लिया। एंड किंग ऑफ पोस, सो वी हैव 3 cards, किंग ऑफ वेसल्स, द सन एंड 3 of vessels। सो डेफिनेटली इनको लगता है आपकी लाइफ में कोई आ गया है, या वैसे आया हो चाहे कैसे भी आया हो, किसी थर्ड पर्सन की एंट्री आपकी लाइफ में हो गई है। इनको लगता है डेफिनेटली फॉर श्योर इनको लगता है आपकी लाइफ में कोई है, ठीक है, इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है। और इनको लगता है आप बस इनके हो, ठीक है, और इनका अधिकार है आप पर, ठीक है। तो किसी और की तो बात ही गई भाड़ में, ठीक है। और ये बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि ये जानते हैं आज की डेट में कि इनमें आपसे कितना गहरा वाला प्यार हो गया है, ठीक है। जो शब्द आ रहा था वो मैं नहीं कहूँगी, पर गहरा वाला प्यार हो गया, और ये एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि लगता है इनको कि इन्होंने बहुत एफर्ट लिए हैं और कहीं ना कहीं लिमिट की हो गई है, टाटा टाटा बाय बाय। पर हाँ, चीज़ों को अभी भी बैलेंस करना चाहते हैं, और कुछ इनकी इमेज पर भी बात आती है, रेपुटेशन पर भी बात आती है, इसलिए ओपनली एक्सप्रेसिव ये नहीं होंगे, बट थोड़ा वेट करें, वेटिंग वाली एनर्जी है, कोई एक्शन वाली एनर्जी नहीं है। अगर आप कुछ इनको दिखा देंगे कि भाई मेरी तरफ से कुछ चीज़ें हैं तुम्हारे लिए, तो तब ये आपको एक जनरल एक्सप्रेशन शो कर देंगे, ठीक है, वरना चीज़ें ऐसे ही चलाएंगे और वेट करेंगे नई चीज़ें होने के लिए। बाकी आपके प्रति इनके अंदर भाव है, कमिटेड आपके प्रति होना चाहते हैं, बट जैसा भी है मैंने आपको बता दिया है ना, थोड़ा सा ये अपनी इमेज के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। अब देखेंगे कुछ आपके लिए एक आध रिटन मैसेज।
एक और बस इनफ। सो पहला एक गाना है, फेरो ना नज़र से नजरिया। अब नज़र फेर रहे हैं इनसे, कह रहे हैं फेरो ना, ठीक है, नज़र से नजरिया। नेक्स्ट सोच रहा हूँ कैसे तुम्हें अपनी डेस्टिनी में लाऊं और लाइफ पार्टनर बनाऊं। अभी सोच ही रहे हैं, सोचते रहेंगे, ज़िंदगी निकल जाएगी, कई जन्म बीत जाएंगे, बट सोचते रहेंगे, इंतज़ार करते रहेंगे, क्योंकि रेपुटेशन पे आँच नहीं आनी चाहिए भाई, चाहे ज़िंदगी जाए चाहे कुछ भी जाए। यू आर प्योर एंड स्ट्रॉन्ग पर्सन, जैसे हमने कहा था आप एक प्योर सोल हो, ये इन्हें पता है, ठीक है, इरिप्लेसेबल भी हो। सो वेरी मैजिकल एंड मैग्नेटिक। आप कीवर्ड्स को जान रहे हैं, कितने प्योर हो, कितने डिफरेंट हो, कितने स्ट्रॉन्ग हो, और बहुत ही ऑरा आपका अलग है, एक मतलब अट्रैक्शन है आपके ऑरा में, एक मैग्नेटिक पुल है आपके ऑरा में, ठीक है। सो यस, और कह रहे हैं आई वॉन्ट एवरीथिंग ब्यूटिफुल इन बिटवीन अस, हम दोनों के बीच में चीज़ें अच्छी हो जाएं, ये चाहते हैं, सब बैलेंस्ड हो, बट आई फील स्टक। जैसे हमने देखा कि इनकी एनर्जी स्टक है, आपको देखते ही, आपकी एनर्जी को देखते ही इनको बहुत एक स्टकनेस फील होती है, एक लो फील होता है अपने अंदर, आपको बहुत हाई उसमें देखते हैं एनर्जीज में, और खुद को लो देखते हैं आपसे, मतलब फील करते हैं ऐसा, एक फीलिंग आ जाती है कि भाई शी इज़ मोर देन मी, या ही इज़ मोर देन मी, ठीक है। मैं फीमेल हूँ तो मेरे मुँह से शी पहले निकलता है, ठीक है। सो आप एडजस्ट कर लेना। आई नीड हीलिंग। सो ये कह रहे हैं कि मुझे स्टकनेस फील होती है और मुझे थोड़ी सी हीलिंग की ज़रूरत है, बट मैं हमारे और तुम्हारे बीच में सब कुछ बैलेंस करना चाहता हूँ और सब कुछ बहुत सुंदर करना चाहता हूँ। अब देखते हैं गाइडेंस आपके लिए। जय माँ भगवती। अरे निकल जा भाई। ओके, ऑफरिंग एवरीथिंग टू गॉड। जो भी खाओ, जो भी पियो, जो भी करो, मैं भगवान का होकर भगवान के लिए कर रहा हूँ। दैट्स इट, इतना याद रखो बस, ठीक है। हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते हुए खुश रहिए। आपकी कमेंट्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, लव यू फॉर दैट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।